तो एमसीयू में हम लोग को इनकर्जन का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से बताया गया है कि जब यहाँ पे कोई एक आदमी किसी दूसरी यूनिवर्स में चला जाता है और जितनी देर तक वो इस यूनिवर्स में रहता है वहाँ पे इनकर्जन का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन क्या हो कि एक ही आदमी अलग अलग टाइम से एक ही दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हो कुछ समय के लिए। ऐसा ही कुछ हुआ था अपने करंट रियलिटी में, जब एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स के बाद कैप्टन स्टीव रॉजर्स ने डिसाइड किया कि वो अपनी बची कुची लाइफ पास्ट में जाके पैगी कार्टर के साथ बिताएंगे। फिर अचानक से जब सैम विल्सन देखते हैं तो यहाँ पे वो ट्रैवल करके आ चुके होते हैं, जिससे एक बात क्लियर होती है कि उन्होंने एक साइकिल कंप्लीट की है। तो यहाँ पे बहुत लोग को डाउट आया था कि उस समय टीवी उनको पकड़ी क्यों नहीं थी, और लूकी ने भी बताया था कि टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे उस समय जब यहाँ पे एवेंजर्स टाइम हीस्ट कर रहे थे तो उसे 2 टोनी स्टार्क भी दिखाई दिए थे। तो टीवी का ये कहना था कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये विधि का विधान था। तो लोकी इस बात पे कंफ्यूज हो गया था। तो अब यहाँ पे एक नई थ्योरी ये आ रही है कि जो एवेंजर्स डूम्सडे के इनकर्जन इवेंट्स हुए हैं उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं कैप्टन स्टीव रॉजर्स भी हैं, क्योंकि वो पास्ट में जाके अपनी जो लाइफ है वो पैगी के साथ बिता के आए थे। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब इन्फिनिटी स्टोन्स रिटर्न करने के बाद उन्हें चुपचाप वापस आ जाना चाहिए था एवेंजर्स के लिए, वो ये ना करके सीधे चले गए थे वापस, और यहाँ पे जब अपनी लाइफ बिता के आए तब सब कुछ बदल गया था। हालांकि एक तरीके से देखा जाए टेक्निकली ये पॉसिबल हो सकता है। अब जबकि कैंग के कॉन्सेप्ट्स हट गए हैं, यानी कि अगर हम लोग टेक्निकली माने तो जोनाथन मेजर्स का जो ही हू रिमेन्स था वो ये सब लिखा था कि कैप्टन जाएंगे पैगी के साथ बिताएंगे टाइम, फिर वापस आएंगे ओल्ड होके। वहाँ तक तो समझ में आती बात। लेकिन अब जबकि रॉबर्ट डॉनी जूनियर का डॉक्टर डूम आ गया है तो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि उससे ये चीज़ें कैसे रिलेट होती हैं, क्योंकि अब जो कहानी है वो कहीं ना कहीं हम लोग को फिर से एंड गेम की तरफ ले जा रही है, जिससे हम लोग को कैप्टन स्टीव रॉजर्स को देखना पड़ेगा कि आखिर उनका अंजाम क्या हुआ। टेक्निकली बात करें अभी हम लोग करंट एमसीयू में ओल्ड स्टीव रॉजर्स की डेथ हो गई कि नहीं, इसका भी कोई क्लियर स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पर जबकि क्रिस इवंस वापस आ रहे हैं, चाहे वो जॉनी स्ट्रॉम के रूप में हो या फिर कैप्टन हाइड्रा के, या फिर एक वो वेरिएंट जो कि ये डिसाइड करता है कि वो टाइम ट्रैवल करके पैगी के साथ वापस नहीं जाएगा बल्कि एवेंजर्स में ही रहेगा, तब उस दुनिया की जो माहौल था वो कैसा था ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो यहाँ पे अभी तो ये करंट थ्योरी चल रही है कि कैप्टन स्टीव रॉजर्स भी कुछ % जिम्मेदार हैं एवेंजर्स डूम्सडे में जो भी इनकर्जन्स क्रिएट हो रहे हैं। अब बात करते हैं रूसो ब्रदर्स की, तो ये इसे कैसे समझाने की कोशिश करेंगे। थैंकफुली अब ये जो रूसो ब्रदर्स हैं ये इन्फिनिटी वॉर डायरेक्ट किए थे, एंड गेम डायरेक्ट किए थे, और यही सीक्रेट वॉर्स भी डायरेक्ट कर रहे हैं। तो इनके लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा इस कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में समझाना, जिसकी वजह से ऑडियंस को समझ में आ जाएगा कि आखिरकार कैप्टन स्टीव रॉजर्स का जो इनकर्जन है वो कितना इम्पैक्टफुल था। क्योंकि यहाँ पे ब्लेम गेम की बात करें तो सब लोग कभी लॉकी को ब्लेम करते हैं, कभी किसी और को, कभी वांडा को, कभी डॉक्टर स्ट्रेंज को, लेकिन इन सब के पीछे एक कलेक्टिव टीम वर्क छुपा है जो कि इतने बड़े इवेंट को जन्म दे रहा है। इसलिए हम लोग किसी एक को नहीं इल्ज़ाम लगा सकते कि इस बंदे या इस सुपर हीरो की वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं और आगे जाके हम लोग को ये सब इनकर्जन्स देखने को मिले हैं। वेल, फिलहाल अभी हम लोग माने तो कैप्टन स्टीव रॉजर्स फिलहाल एमसीयू में तो हैं, लेकिन किसी दूसरी जगह पे जहाँ पर वो हम लोग को यंगर वर्जन के एज ए कैप्टन अमेरिका देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद शायद उनका एक और नया फेयरवेल होगा। लेकिन अपने करंट ओल्ड स्टीव रॉजर्स वो कहाँ हैं, कैसे हैं, ये सब नहीं पता। लेकिन कॉमिक्स बुक में ओल्ड मैन कैप्टन अमेरिका भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन किए थे, तो होपफुली हम लोग को ये भी देखने को मिलेगा। वैसे आपके क्या व्यूज़ है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।